गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गॉड ऑफ मेलिस, जो कि लिखी गई है रीना केंट के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16। और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होगा, सो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड गो विद द फ्लो। सो चलिए हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम है ग्लिंडन। जब से वो स्टूपिड इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था तब से उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो एलिस इन वंडरलैंड में फंस गई हो। जो भी पागलपन उसने देखा बस लो प्रोफाइल बनाए रखने की कोशिश में। वो देख के उसका दिमाग हिल गया। पहले भी उसने सोचा था कि हेथन्स के मेंबर्स थोड़े क्रेजी होते हैं, पर अब तो वो पक्का श्योर हो गई थी ये लोग तो लिटरली बैट शिट क्रेजी हैं। उसने देखा एक बंदा नियॉन येलो मास्क में जो बिना किसी वेपन के 10 लोगों को इतना मारा कि उनका पल्प बना दिया। और जब कोई उसको मारने की कोशिश करता तो वो पागल जैसा हंस देता। फिर एक बंदा पूरा ब्लैक कपड़ों में ब्लैक मास्क में उसकी तरफ टिल्ट करके स्लोली वेव कर रहा था, वो भी एक क्रीपी मैनिक स्टाइल में। उस वक्त उसका दिल इतना इतना तेज़ धड़का कि उसने लाइफ में कभी इतनी फास्ट भाग के नहीं दिखाया। उसने सोचा था कि ये सबसे ज़्यादा क्रेज़ी होगा, पर वो गलत थी। जब वो एक पत्थर के पीछे छिपी हुई थी तब उसने देखा वाइट मास्क वाला बंदा 3 लोगों को चेन से बांध रहा था। जब वो लोग रोते हुए चिल्लाते हुए उसे बचा लो बोल रहे थे। और फिर सबसे डिस्टर्ब बंदा जिसने 5 लोगों को बेसबॉल बैट से ख़त्म कर दिया, उसने तो उसकी सारी होप्स तोड़ दी। उसने सोचा था उस मोमेंट पे भागना सही रहेगा, ना कि वहीं छुप कर रहना। पर वो डिसीजन उसके लिए डेंजरस साबित हुआ। जब उसने वो बैट स्नाइपर की तरह उसकी डायरेक्शन में फेंका, उसको समझ ही नहीं आया कि उसमें कैसे इतना जल्दी सोच लिया कि वो एक अनकॉन्शियस स्टूडेंट को शील्ड बना ले और फिर तुरंत भाग जाए। उसको लगता था कि वो प्रेशर में बेस्ट परफॉर्म करती, डैम इट, क्योंकि उसने मसल्स की बर्निंग को इग्नोर किया। फुल एनर्जी लगा के भागी, जंप किया, सब कुछ किया जैसे वो मंथ्स तक का एनर्जी एक ही दिन में यूज़ कर रही हो। वो आर्ट स्टूडेंट होने के बावजूद एक्चुअली एक अच्छी रनर थी। जॉगिंग उसको पसंद भी था, तो उसने अपने ऊपर ट्रस्ट किया। जब तक ज़रूरत हो वो भाग सकती है। उसको सोच के ही हंसी आई कि वो डेलिकेट डेवलिन कैसे सरवाइव कर गया होगा इस जंगल में। शायद उसके टाइम पे इनिशिएशन इतना हार्डकोर नहीं था। पर सबसे बुरा पार्ट, ना वो स्क्रीम्स, ना वो वेल्स, ना वो मफल्ड साउंड्स, तो वो सब सुन के वो हर बार कांप जाती थी। ना ही वो एलिमिनेशन के अनाउंसमेंट्स। सबसे बुरा पार्ट था वो रेड मास्क वाला बंदा जो हर वक्त उसको प्रेडेटर की तरह चेज कर रहा था, जैसे वो कोई प्रे हो। वो स्ट्रेट लाइन्स, बी लाइन्स, सर्कल्स, सब कुछ ट्राई किया, पर वो बंदा हमेशा उसके पीछे रह गया। लास्ट रिजॉर्ट का टूर पर उसने एक डिजर्टेड रॉकी रोड चूज़ की जो टॉल ट्रीज़ को कवर्ड थी। उसने फील किया कि वो बंदा बिल्कुल पीछे है, तो वो तुरंत ही एक ट्री पे चढ़ गई। वो सोचने लगी जैसे ये उसका बचपन का ट्री हाउस हो, जहाँ लैंडन ने उसको क्लाइंब करना सिखाया था। ये पाइन ट्री तो इतना जायंट था कि नीचे देखते ही उसको हल्का सा एक्रोफोबिया फील हुआ। पर उसने अपने आप को समझाया कि वो सच में हाइट से नहीं डरती, बस एंजाइटी प्ले कर रही है। उसने डीप ब्रीथ ली, फिर स्लोली एक्सहेल किया। रेड मास्क वो रॉकी पाथ पे आगे चला गया। शायद उसको लगा कि वो फिनिश लाइन की तरफ भाग गई होगी। वो खुश थी कि उसने स्टॉप करके यहाँ छुपने का डिसीजन लिया। उसको लग रहा था कि अब बहुत कम पार्टिसिपेंट्स बचे होंगे, तो जल्दी रश करके एलिमिनेट होने से अच्छा स्लो जाना ही सही रहेगा। और सीरियसली वो बंदा इतना टायरलेसली उसके पीछे था कि अगर वो रश करती तो कुछ नहीं होता। वो सोचने लगी ये बंदा दूसरों को क्यों नहीं चेस करा, सिर्फ मुझे क्यों। पर अब वो बंदा जा चुका था। उसने उस ब्लैक को डिसअपेयर होते देखा और नैरोड आई से देखती रही। वो 90% श्योर थी कि वो किलियन ही है, स्पेशली मास्क के कलर की वजह से। पर उसको कैसे पता चला कि वो यहाँ है। उसको सोच के ही काँप गई कि अगर किलियन को पता चल गया कि वो उसके क्लब की इनिशिएशन में घुस गई तो क्या होगा। किलियन ने उसका बोला था बी गुड एंड स्टे पुट, पर उसने नहीं माना। और अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाए तो ये सब ख़त्म बहुत बुरा होगा। एक सडन चिल उसके स्पाइन पे गुजरा। उसे एक हाथ अपनी शॉर्ट्स पे रब किया जबकि दूसरे से वो ब्रांच पकड़ के रखी हुई थी। फॉरगेट इट, उसने सोचा, अभी किलियन के बारे में नहीं सोचूंगी। उसने कुछ मिनट्स रुक के वेट किया जब तक उसके हाथ और पैर दर्द नहीं करने लगे। जब उसको पक्का यकीन हो गया कि वो बंदा चला गया तब वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। ट्रीज़ क्लाइंब करना उसके लिए ईजी था, बस स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड और सॉलिड ब्रांच पकड़ना होता है। हाफ वे पर उसने नीचे झांक के देखा डिस्टेंस मेजर करने के लिए, पर उसके मुंह से एक शार्प श्रेक निकल गई जब उसने देखा कि नियॉन रेड मास्क वाला बंदा नीचे खड़ा उसको एक चिलिंग कामनेस से घूर रहा था। शिट, वो एसहोल तो वेट कर रहा था। वो अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर आए और वो बंदा पहले से जानता था कि वो यहीं छुपी है। और एक्चुअली उसने उसको ट्रिक किया कि वो अपने आप को रिवील करे। उसने एक स्नैप डिसीजन लिया और फिर से ऊपर चढ़ने लगी। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पूरी रात यहीं ट्री के टॉप पर है, बस वो बंदा से दूर रहे। पर वो बस 1 मीटर ऊपर ही गई थी कि उसके पकड़े हुए ब्रांच पे स्ट्राइक हुआ वो बैट। उसने बैट को ब्रांच को स्नैप कर दिया। उसका पैर स्लिप हो गया और वो डेस्परेट अटेम्प्ट्स में दूसरी ब्रांच पकड़ने की कोशिश करती रही, पर वो खाली हवा में हाथ मार रही थी। उसका फॉल स्लो मोशन में उसने एयर हिट को फेल किया और वो हॉरिफाइंग स्पीड भी जिसमें वो नीचे गिर रही थी। उसने आंखें टाइटली शट कर ली। उसको पक्का लग रहा था कि वो ग्राउंड पे जाके
पे जाके बोन्स तोड़ लेगी, पर इंस्टेड जब वो एक्सपेक्टेड ग्राउंड पे टच करने वाली थी, उसका पूरा बॉडी एक स्ट्रांग ग्रिप में बंद हो गया। वो कुकून जैसा हग हल्का स्वय हुआ पर स्टर्डी रहा। कोल्ड एयर उसके फेस पे लगा, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका मास्क हटा दिया गया है। तो तू ही है, मुझे शक था, तब से था, जब मैंने तेरे शॉर्ट्स के थ्रू तेरा छोटा वाइट पैंट ही देखा, पर पक्का नहीं था। उसका वॉइस अब एक डार्क चिलिंग एज ले चुका था। मैंने बोला था ना तुझे, बी गुड एंड स्टे पुट टुनाइट। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो उसने देखा कि वो पूरी तरह किलियन के आर्म्स में बंधी हुई है। वो नियॉन रेड मास्क स्टिच स्माइल के साथ उसको बिल्कुल मैनियक और फ्राइटनिंग बना रहा था। उसके मसल्स उसके अराउंड इतने टाइट हो गए थे कि उसको ऑलमोस्ट सफोकेशन फील होने लगा, पर उसको खुद से नफरत हो रही थी कि वो कितनी खुश थी कि किलियन ने उसको पकड़ लिया, और उसकी वो वार्मथ भी कितनी अच्छी लग रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, नॉट विद हिम, वो बंदा जो सबसे ज़्यादा आइस कोल्ड है। वो ब्रांच तोड़ते वक्त क्या सोच रही थी तू? उसने हार्शली ब्रीथ करते हुए कहा, अभी भी उस फॉल की स्पाइन कर्डलिंग फीलिंग में फंसी हुई। मैं तो रॉक पे गिर सकती थी, उसने वीकली प्रोटेस्ट किया, पर तुम नहीं गिरी क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब बताओ ग्लिंडन, व्हाट द फक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनविटेशन मिला था, उसने वीक से जवाब दिया। वो चुप रहा, पर उसने मास्क के अंदर से आंखों को नैरो करते हुए देखा। बकवास, उसने फाइनली कहा, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी क्रीपी बनी गैंग मेरे फ़ोन ले गए थे, तुम चेक कर सकते हो, उसमें इनविटेशन पड़ा हुआ है, उसने जल्दी से बोला। और सीरियसली बनीज, वो तो क्यूट होने चाहिए थे, तुम लोगों ने उनका इमेज बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसने क्रॉस ट्रैक बना दिया। किलियन का वॉइस सडनली टीजिंग हो गया। तुम तो तब और भी क्यूट लगती हो जब नर्वस हो जाती हो, रुक नहीं सकती ना, बस बकबक करते जाती हो। चुप करो और मुझे नीचे उतारो, उसने गुस्से से कहा। इम्पॉसिबल, उसने कूलली जवाब दिया। अगर मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा तो तुम कैसे मेरे हुक्म तोड़ने का प्राइस चुकाओगी? क्यों मैं क्यों कुछ भी पे करूँगी, ग्लिंडन ने बोला। फिर से बोलो, पर इस बार कम डर के साथ बोलना, क्योंकि तुम्हारी ये नर्वसनेस मुझे और भी ज़्यादा टर्न ऑन करता है। तुम सिक हो, उसने टीथ ग्रिट करते हुए बोला। तुम भी तो एक ब्रोकन रिकॉर्ड बन गई हो, उसने कामली जवाब दिया। फिर किलियन ने अपना फेस उसके गले के साइड में घुसा दिया, इतना क्लोज कि वो लिटरली उसकी गर्दन पे ब्रीथ कर रहा था। उसको हॉट ब्रीथ्स ने उसकी सांसों को और हिच कर दिया था। क्यों आई थी तुम यहाँ ग्लिंडन, उसने लो डेंजरस टोन में पूछा। मैंने बोला ना, मुझे इनविटेशन मिला, उसने कोशिश की नॉर्मल बोलने की, पर उसका वॉइस यूजुअल से काफ़ी लो निकल रहा था। तुम हर डेंजरस इवेंट पर चली जाती हो जैसे इनविटेशन मिलता है, उसने सरकाज़म से पूछा। बस क्यूरियोसिटी थी, उसने वीकली बोला। उसके मन में डेवलिन का ख्याल आया, पर वो कभी नहीं बताएगी क्योंकि शायद किलियन भी बाकी क्लब वालों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो। किलियन की आंखें मास्क के पीछे और डार्क हो गई। नियॉन रेड लाइट के साथ वो बिल्कुल टेरिफाइंग लग रहा था, जैसे वो प्रेडेटर रोल की लिटरली अपनी जान से निभा रहा था। या फिर शायद ये कहे कि वो रोल ही नहीं, शायद ये उसका ट्रू सेल्फ था, और जो दूसरों को दिखाता है वो सिर्फ एक मास्क। उसका वॉइस साइलेंस में एक हुआ, एक ट्विस्टेड मेलोडी की तरह। शायद क्यूरियोसिटी के अलावा भी कुछ था। शायद तुम खुद डेंजर चाह रही थी, शायद तुम खुद देखना चाहती थी कि एड्रेनलिन का वो क्लाउड कैसा फील होता है, शायद तुम चाह रही थी कि तुम्हें एक जानवर की तरह हंट किया जाए, पर बैरबैरिक तरीके से कैप्चर और रैवेज किया जाए। क्या यही चाह रही थी तुम, लिटिल रैबिट? वो फ्रैंटिक तरीके से हेड शेक करने लगी। उसके पूरे बॉडी में चिल्स फैल गए और उसके लेग्स के बीच का टाइटनिंग और भी इंटेंस हो गए। और एक उसके वर्ड के साथ, तुम मुझे ये बोल रही हो कि अगर मैं अभी तुम्हारे शॉर्ट्स फाड़ दूँ और तुम्हारे कंठ टच करूँ तो वो सोकिंग वेट नहीं मिलेगा, जैसे कल रात जब मैं तुम्हारे विंडो से अंदर आया था? वो सडन फ्रीज हो गई। वेट, क्या? उसने दिमाग में फ्लैश हुआ। कल रात का नाइटमेयर तो वो रियल था? किलियन ने उसको नीचे रखा, उसके शूज़ के नीचे पेबल्स क्रंच हुए और वो थोड़ा सा स्वय की। सॉक्स और उसकी वार्म छोड़ने की वजह से उसको लग रहा था जैसे ये सब एक माइंड ट्रिक है। ज़रूर ट्रिक होगा, राइट? वो टावरिंग पोजीशन में उसके ऊपर खड़ा था, उसका मास्क उसके हॉरिफाइंग प्रेजेंस को और भी बढ़ा रहा था। तुम्हारा छोटा सा बॉडी मेरे हाथ के नीचे रिदिंग कर रहा था। तुम खुद मेरे हैंड को राइड करने की कोशिश कर रही थी, याद है? ये सच नहीं है, उसने विस्पर किया, खुद से ज़्यादा। मैंने नहीं किया। तुम नफ़रत करती हो, है ना? कितना भी तुम चाहती हो कि जो मैं ऑफ़र करता हूँ, कितना तुम क्रेव करती हो वो फीलिंग, जब तुम कम्प्लीटली सरेंडर कर देती हो पूरी तरह से रावेज होने के लिए, बस एक मोमेंट के लिए तुम गुड गर्ल बनना छोड़ देना चाहती हो, है ना? मैं नहीं चाहती तुम्हें, उसने हेड शेक किया बार बार और पीछे हटने लगी। मैं नहीं, मैं रिफ्यूज़ करती हूँ। कितना अडोरेबल लग रही हो तुम, उसने डार्क और अम्यूज टोन में कहा। मैंने बोला ना, तुम्हारे नर्वसनेस मुझे और टर्न ऑन कर देता है। चलो अब तुम्हारे ये डिनाइल अभी ऐड कर लेते हैं। उसकी नज़र ऑटोमेटिकली किलियन के ट्राउजर्स पे गई और वो शॉक में ऑलमोस्ट चोक कर गई जब उसने देखा कि मटेरियल के अंदर का टेंट कितना बड़ा हो गया था।
मत करो किलियन, उसने वीकली बोला। मुझे ना तुम्हारी ये स्वीट लिटिल वॉइस में मेरा नाम सुनना बहुत पसंद है, उसने स्लो टीजिंग टोन में कहा। वो पीछे हट रही थी, पर किलियन हर स्टेप को मैच कर रहा था, बिल्कुल नॉनशैलेंटली। अगर मैं तुम्हें बैक करूँ तो क्या तुम रुकोगे? अगर मैं चिल्लाऊँ, मैं बस उसको मफल कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें हिट करूँ तो बस मुझे पिस ऑफ करेगा और मेरी एक्शंस ड्रास्टिक हो जाएंगी। हाईली नॉट रिकमेंडेड। उसके शूज़ एक रॉक पे लगे, वो ट्रिप करने लगी, पर किलियन ने तुरंत उसका एल्बो पकड़ लिया, उसको अपराइट कर रखते हुए। बस कर ये ड्रामा ग्लेन, सब कुछ ओवर एक्टिंग लग रहा है और मुझे इरिटेट कर रहा है, उसने टीथ ग्रेटेड टोन में कहा। प्लीज़, उसने फेंट विस्पर में बोला। बेगिंग? उसका इंपॉर्टेंस मेरे लिए एक मक्खी के बराबर है, उसने कोल्डली बोला। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? उसने ऑलमोस्ट हेल्पलेस टोन में पूछा। अभी तुम और तुम्हारा वर्जिन कंट, उसने काम और प्रेडेटरी टोन में कहा। उसके वर्ड सुनते वो ऑलमोस्ट चिल से स्क्रीम करने वाली थी, फ्रस्ट्रेशन और एंगर से। कैसे वो किसी को ऐसे चाहती थी जिसे वो लिटरली हेट करती थी? कैसे वो बंदा जो उसको डराता था उसके लिए इतना स्ट्रॉन्ग पुल क्रिएट कर रहा था? और वो जानती थी एक डीप डाउन कि किलियन नहीं रुकेगा जब तक वो उसकी वर्जिनिटी नहीं ले लेगा। ये एक कन्क्वेस्ट था और किलियन एक ट्रू प्रेडेटर था, कोई लिमिट्स नहीं थी। उसने डीप ब्रीथ ली और एक डिफरेंट अप्रोच सोचा। अगर मैं बोलूँ कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, किलियन ने उसके एल्बो के साइड पे फिंगर टैप किया। तुम सोचती हो नहीं, मैं नहीं समझता। तुम टाइम गेन करने की कोशिश कर रही हो सो डैट कि कोई सोल्यूशन ढूंढ सके मुझे हटाने का, पर मैं अभी बता रहा हूँ ये काम नहीं करेगा। मैं बस थोड़ा और टाइम चाहती हूँ प्लीज़, उसने वीक बट डेस्परेट टोन में बोला। उसकी आंखों में एक फ्लैश का अनोइंस आया, शायद इसीलिए क्योंकि वो हमेशा सब कुछ आसानी से पा लेता था और अब उसको नो सुनना पड़ा। ग्लिंडन को लग रहा था कि वो बस अभी उसको बेंड करके फक कर देगा, पर उसने सडनली उसका एल्बो छोड़ दिया। सिंस तुम इतना नाइसली पूछ रही थी, फाइन, उसने कोल्ड टोन में बोला। रियली? उसने डिसबिलीफ में पूछा। तुम चाहती हो कि मैं अपना माइंड चेंज कर दूं? नहीं, उसने जल्दी से स्माइल दिया। थैंक्स। सी, मैं भी नाइस हो सकता हूँ। ग्लिंडन ने स्नॉट किया, फिर एक इरिटेटेड ब्रेथ पफ करके विस्पर किया। नाइस माई आर्स। मैंने सुन लिया, किलियन ने कामली बोला। ग्लिंडन ने ऑकवर्ड से ग्रिन दिया, सिचुएशन को हल्का करने के लिए। ये सब क्यों करते हो तुम? सब क्या? उसने इंडिफरेंट टोन में पूछा। हेदन्स का पार्ट बनना, लोगों को हंटिंग करना, ये सब क्यों? ये क्यों पूछ रही हो तुम? किलियन ने पूछा। चाहे वो चाहती हो या नहीं। उसका बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। तुम मुझे चेज़ करते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, बस इतना कि तुम हेथन्स में हो और एक मेड स्टूडेंट हो। उसके मास्क के पीछे एक लाइट सा ग्लिम आया। ओह, तुम मेरे बारे में पूछती रही बेबी। ज़रूरत नहीं पड़ी। अनिका तो रुक ही नहीं रही थी जब उसको कोई टॉपिक मिल जाता है, पर तुम सुन रही थी। उसका ग्लोटिंग टोन उसको इरिटेट कर गया। सो मैं सोच रहा था तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। ग्लिंडन ऑब्वियसली उसके तरफ ड्रॉ होती है इन वेज जो वो खुद समझ नहीं पाती है, पर वो कभी एडमिट नहीं करती, या फिर तुम बस एडमिट नहीं करना चाहती हो। अलाउड, किलियन ने टीज़ किया। वो एक नॉन शैलेंट स्टैंस ले गया, क्लियरली एंजॉय करते हुए। तुम आंसर दोगी मेरे क्वेश्चन का? कौन सी? मेड स्टूडेंट्स को अपने हाथ प्रोटेक्ट करने चाहिए, है ना? फिर तुम फाइट करते हो, हंट करते हो, ऐसे सब चीज़ें जो तुम्हारे हाथ को हर्ट कर सकती हैं। किलियन ने अपने हाथों को उठा के ग्लूमी लाइट में देखा, जैसे पहली बार देख रहा हो। दुनिया अलग अलग कलर्स में पॉइंट होती है, डिपेंडिंग ऑन तुम कैसे देखते हो। हर एक आइडियल मॉन्स्ट्रस बन सकता है जब उसके लिमिट्स तक पुश किए जाए। मैं वो लिमिट हूँ, मैं वो एज हूँ जहाँ ह्यूमंस को वार्न किया जाता है कि मत जाओ, पर वो फिर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अलग हैं। और क्योंकि मैं परमानेंटली एज पे हूँ, मुझे कांस्टेंट स्टिमुली चाहिए फंक्शनिंग रहने के लिए। फाइटिंग, हंटिंग और एक डॉक्टर बनने की जर्नी, ये सब मेरी स्टिमुली हैं। ये सुन के ग्लिंडन को उसका ऑब्सेशन समझ आया। वो एम्प्टीनेस को अनकन्वेंशनल तरीके से चेज करके फील करता था। वो समझ पा रही थी कि क्यों वो ये सब करता है, पर एग्री नहीं करती थी। उसका दुनिया को देखने का नज़रिया फैसिनेटिंग था। अगर वो स्केप नहीं करना चाहती तो वो पूरा दिन उसको सुन सकती थी। फिर मेडिसिन क्यों? उसका कोड तो कहता है कि लोगों को बचाओ। मैं बचाता हूँ, पर उनके अंदर देखने के बाद उसके लिप्स क्रुएल स्मर्क में कर्व हुए। अब देखो तुम्हारा फेस कितना हॉरिफाइड लग रहा है। डर लग रहा है क्या बेबी? नहीं, ग्लिंडन ने चुप चिन ऊपर उठाते हुए बोला। मैं किंग हूँ, हम लोग दूसरों से डरने के लिए नहीं पैदा होते। मुझे ये फैमिली स्लोगन वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया। क्लोज हो तुम अपनी फैमिली से। सो व्हाट इफ़ आई एम? उसने डिफेंसिव टोन में बोला। क्या उनको पता है कि तुम क्लिप से जंप करने का सोच रही थी? उसका पूरा बॉडी सडनली रिजिड हो गया। मुझे नहीं पता था तुम क्या बोल रहे हो। उस रात तुम्हारे आंखों में एक डेड लुक था, जैसे कोई बहुत थक गया हो, बोर्ड नहीं, बस कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ना। ग्लिंडन पीछे हट गई, उसके स्टेप्स को मैच करते हुए। तुमने सोचा था कि ओशियन के